पीएमएस क्या होता है जी? प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज क्या है? इसमें कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं, कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, पीएमएस होता क्या है, इसमें कहाँ से तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स आती हैं, सब्जेक्ट्स कौन से हैं, मज़ामीन कौन से हैं, और पीएमएस में हम लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं। क्या ये दूसरे सूबों में भी होता है? क्या ये सिंध में भी होता है? सिंध में कौन सा इम्तहान होता है? केपीके में कौन सा इम्तहान होता है? बलूचिस्तान में कौन सा इम्तहान होता है? पीएमएस सर क्या है? पीएमएस पहले क्या होता था, अब क्या हो गया? पीएमएस बेसिकली है क्या, हमें ये समझाइए। इस तरह के बहुत से सवालात आप लोग करते थे। मैंने सोचा आज मैं उस पर ऊपर वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि पीएमएस क्या है और उसमें आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो, पीएमएस में ज़्यादा अच्छे नंबर कैसे ले सकते हो। बच्चों, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो आपकी सर्विस ओरिएंटेड करियर ग्रूमिंग वीडियोस होती हैं, जिसमें आप अपने करियर में किसी अच्छी डिज़ायर्ड सर्विस ग्रुप का आगाज़ करते हो और उसमें आप कामयाबी हासिल कर लेते हो। उसमें रिटन एग्जाम आ जाता है, उसमें इंटरव्यू आ जाता है, उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता होता हूँ, उसमें मैं आपको गाइड करता हूँ जिससे आप कामयाब हो जाते हो और अपनी सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। उसके साथ साथ आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हल कर लेते हो और अपने पेरेंट्स का और अपना सहारा खुद से बन जाते हो। थैंक यू वेरी मच। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी पीएमएस क्या होता है। पीएमएस मीन प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी सूबे के लेवल पे आप जो मैनेजमेंट सर्विसेज का आगाज़ करते हो उन सब को पीएमएस कहा जाता है। ये पहले पीसीएस होता था जी, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, तो उसमें अब ये पीएमएस हो गया। परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट ने आगे इसको पीएमएस किया था, उससे पहले ये पीसीएस हुआ करता था। पीपीएससी है जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है और केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन है। जीबी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रहे होते हैं, जिनके तहत वो नौकरियां होती हैं। और सूबे के लेवल पे ग्रेड 17 से लेकर 16 में, 15 में, 14 में, 11 तक ये सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेते हैं। या जैसे कि डिपार्टमेंट किसी को कहे तो वो डिपार्टमेंट के थ्रू अगेंस्ट उन्हीं वैकेंसियों के अगेंस्ट वो ऐड देते हैं। उसके बाद फिर इम्तहान लेते हैं और मौजूद कैंडिडेट सेलेक्ट करके चुन के वो लिस्ट डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और डिपार्टमेंट उनके ऑर्डर्स कर देता है। इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रहे होते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी अवाम को सर्विसेज पहुंचाने वाला, अवाम को नौकरियां देने वाला कमीशन। तो इस तरह से आप उसके तहत नौकरियां हासिल करते हो। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो वेकेंट वैकेंसीज होती हैं उनके अगेंस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो मुख्तलिफ एग्जाम कंडक्ट करता है और आपको जॉब्स ऑफर करता है। तो पीएमएस जो है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, उसमें आप अपनी एग्जेक्टिव सर्विसेज का आगाज़ करते हो ग्रेड 17 में। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनमें अपनी सर्विसेज फ्राहम करके डिपार्टमेंट्स में उसमें फिर आप अपनी जॉब का आगाज़ करते हो। तो पीएमएस में कैसे कामयाबी हासिल की जाए उसके लिए मैंने बहुत सी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, फिर से गौर से सुन लें। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताऊंगा। तो उसमें पहला स्टेप सबसे ज़रूरी जो वो ये है जी कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट, एक गोल सेट किया हो कि मैंने यहाँ तक पहुँचे, मैंने ये करना है। फ़र्ज़ किया आपने टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में टीएमए के तौर पे आपने काम करना है, ग्रेड 17 में पूरे टाउन को आपने लीड करना है, हेड करना है। तो उसके लिए आप पीएमएस में आ रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाओ अपना। उस टाइम टेबल के हिसाब से आप चलो कि मैंने इस टाइम पे मैंने ये करना है, इस टाइम पे मैंने ये करना है, इस टाइम पे मैंने ये करना है। अपनी लाइफ को एक टाइम टेबल के मुताबिक ले आओ, उसके मुताबिक अपनी तैयारी करो। उसमें रिटन का उसमें पोर्शन रखो, उसमें रीडिंग का पोर्शन रखो, उसमें अपनी एक्सरसाइज रखो बॉडी की, उसमें आप अपनी नमाज का टाइम रखो। हर चीज़ का एक शेड्यूल बनाओ, उसके मुताबिक अपनी लाइफ को ढाल लो। तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, हर जगह हर चीज़ पे इसके आपके ये काम आएगा। उस टाइम टेबल के हिसाब से आपने चलना है, उसी टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करनी है और बैठने की आदत डालनी है। जब तक आप बैठने की आदत नहीं डालोगे, बैठ के अच्छी तरह से पढ़ोगे नहीं, आप कामयाब हरगिज़ नहीं हो सकते। उसके बाद व्यूअर्स ये है कि फिर अपने टारगेट पे आपने नज़र रखनी है हमेशा
कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, उस गोल की तरफ बढ़ते रहना है आहिस्ता आहिस्ता, हमेशा उस पर नज़र रखनी है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी काम कर रहे हो, कोई भी जगह पे हो, आपका टारगेट आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने अल्टीमेटली पीएमएस ऑफिसर बनना है। उस तरह से मैंने काम करना है और उसी ऑफिसर बन के मैंने ये काम सर अंजाम देना है। आपने तहसीलदार बनना है, आपने नायब तहसीलदार बनना है, आपने टीएमए बनना है, आपने किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे काम करना है, पीएमएस ऑफिसर के तौर पे काम करना है। उसके बाद फिर आप डीएमजी ग्रुप में आ जाते हो, कहीं भी किसी भी ग्रुप में एसएंड जीएडी के अंडर आ जाते हो, किसी भी सर्विस का आगाज़ करना है तो आपने अपने टारगेट को हमेशा अपने जहन में रखना है। उसके मुताबिक आपने बढ़ते जाना है और अपनी ज़िंदगी के प्लान करते जाना है। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे अपने टारगेट के मुताबिक, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। फिर उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है कि आपने अपने सब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर अबूर आपको कमांड हो, उन सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट जो हेल्पिंग बुक्स हैं वो आपने पढ़नी है, करंट अफेयर्स पे नज़र रखनी है, अखबार रेडियो टीवी पे नज़र रखनी है, हर चीज़ नोट करते जाना है आपने। आपका जनरल नॉलेज इस कदर मजबूत हो कि आपको करंट इश्यूज़, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इश्यूज़ सबका पता होना चाहिए, एक एक चीज़ आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हो। उन सब्जेक्ट्स के अलावा जो सब्जेक्ट्स पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्ज़ाम लेते हैं उसके अलावा। उसके बाद जी आपने जब पेपरों में बैठ गए पीएमएस में, तो अपने सवालात को हल कैसे करना है, उन सवालात में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इस पे मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो आ जाएगी, वो देख लीजिएगा। उसमें मैं एक एक सवाल में आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना है और किस किस तरह से उन सवालों को हल करना है कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाए और आप हर आसानी के साथ हर पेपर में पास ना सिर्फ हो जाओ बल्कि बहुत अच्छे नंबर ले जाओ और दूसरों से आगे निकल जाओ। आपका एक मार्जिन सेट हो, एक तरीक़ाकार हो, उसके मुताबिक आपने सारे के सारे सवालों के जवाब लिखने हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेपर कैसे हल करना है, पेपर हल करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा, उसके पे मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी कि आपने पेपर में कामयाबी कैसे हासिल करनी है। बहुत से बच्चे हैं जो ऑनलाइन मुझसे पूछते हैं, मुझसे चीज़ें सीखते हैं, उनको मैं क्लासेस में बता रहा हूं और मुख्तलिफ लोगों को अकेडमी में बता रहा होता हूं क्लासेस में पेपर हल करने का। आपने कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा स्टाइल अपनाना है कि आप दूसरों से आगे निकल जाओ और दूसरों से बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सको। इस तरह से आप नुमाया होकर दूसरों से निखर के सामने आ जाते हो और आप ज़्यादा अच्छे नंबर ले जाते हो। मुझसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इस दफ़ा 50,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और 300 पास हुए हैं, इस दफ़ा 60,000 ने दिया था और 400 पास हुए हैं और 300 पास हुए हैं वगैरह वगैरह। तो पुत्र आप ये ना देखो कि कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ये देखो कि कितने पास हो रहे हैं और जो पास हो रहे हैं वही आपके कंपटीटर हैं और कुछ नहीं है। ये सारे की सारी एक भेड़ चाल है, मतलब फजूल लोग हैं कि खामखा में जब कोई एग्ज़ाम आता है उसमें छलांग लगा के वो आ जाते हैं कि जी हमने जी इसमें बड़ा बल्ले जी बल्ले एक किताब ख़रीद ली है, उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ के तो एग्ज़ाम दे दिया, हम जी हो जाएंगे जी। वो सारे के सारे फजूल लोग होते हैं, कमिटेड लोग बहुत कम होते हैं। जितने लोग पास हो रहे हैं बस समझे कि उतने ही पढ़ रहे हैं, बाकी सारे फारग हैं। तो इसलिए आपका कंपटीशन बहुत कम है। 50,000 को नहीं देखें बल्कि आप 300 पे नज़र रखें और उसके हिसाब से आपने तैयारी करनी है और उस 300 में से भी आपने आगे निकलना है। कमिटमेंट और डिवोशन के साथ सिर्फ 300 ही बैठे हुए थे जो पास हुए हैं, बाकी सब फजूल लोग हैं। तो इसलिए आपने इस तरह से, इस लिहाज से देखना है और फिर किसी अच्छे टीचर, रहनुमा और किसी अच्छी एकेडमी, किसी अच्छे गाइड से गाइडलाइन लेते रहना है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं, मैं क्या ऐसा काम करूं। आपने मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ स्टाइल से, मुख्तलिफ अंदाज से कुछ ऐसे काम करने हैं अपने पेपरों में कि आप दूसरों से आगे निकल जाओगे। MCQs के अलावा जो आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं, जो आपकी थ्योरी होती है जिसमें आपने लिखना होता है, चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना होता है, उसमें आप दूसरों से आगे निकल जाओ। कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा स्टाइल आप अपनाओ, कोई ऐसी चीज़ें करो। ये सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं, आपको बताया जाता है, इस लिहाज से आप दूसरों से आगे निकल जाते हो। फिर उसके बाद आपको पता नहीं होता कि पेपर प्लान क्या है, पेपर कैसे करना है, पेपर को प्लान करके कैसे हल करना है, पेपर प्लानिंग क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या है। आपने अपनी इस तरह से पेपर की प्रेजेंटेशन रखनी है कि वो चेक करते ही, देखते ही दूसरों से अलग नज़र आए। उसमें क्या क्या तरीकाकार अडाप्ट करना है, किस किस तरह से करना है और आपका नॉलेज किस तरह से होना चाहिए। आपने अपने नॉलेज को फिर सफ़ा के ऊपर कैसे बखेरना है, किरतास के ऊपर अपनी तहरीर को कैसे बखेरना है आपने कि आप दूसरों से नुमाया हो जाओ, दूसरों से आगे निकल जाओ। तो इस तरह से आपको वो सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं, बताई जाती हैं। तो इस तरह आप दूसरों से आगे निकल जाते हो और आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं और आप ग्रुपिंग में आगे आ जाते हो। तो आपने सारी सर्विस में, सारे तरीक़ों में, सारे चीज़ों में आपने यही कोशिश करनी है कि मैं दूसरों से कुछ अलग करूं, दूसरों से कुछ डिफरेंट करूं। कि रूटीन में सारे के सारे बच्चों को वो पेपरों में से जो चेक करने वाला है, जो मुमतहिन है, जो वो 20 में से फ़र्ज़ किया 13-14 12 नंबर दे रहा है, तो आपको उसमें से 16 या 17 नंबर दे।
ताकि आप दूसरों से आगे निकल जाओ। और हर पेपर, फर्ज किया आपके हर सवाल में एक एक नंबर इजाफी आपको मिल रहा है, तो फिर इस तरह से आपके मुख्तलिफ टोटल जाके 100, 200, 150 नंबरों का फ़र्क पड़ जाता है आपके टोटल नंबरों में। तो आप दूसरों से आगे निकल जाते हो और आप कामयाब हो जाते हो, और इस तरह से आप इंटरव्यू में आ जाते हो। इंटरव्यू में आसानी के साथ आप कामयाब हो जाते हो। रिटर्न में आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरव्यू की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो आपके मार्क्स उनके सामने पड़े होते हैं जब वो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो फिर उसमें उसी तरह से उनका व्यू, लीनियड व्यू भी बन जाता है। तो इसलिए रिटर्न में आपके मार्क्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं पीएमएस में। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हो और पीएमएस में आ सकते हो। मेरी आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया कि पीएमएस होता क्या है, प्रूडेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज क्या है और इसमें आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो। पेपर करने का तरीका अलग से बताऊंगा एक वीडियो में, और सवालों को हल करने का तरीका भी बताऊंगा, और इस तरह से आप ऑनलाइन क्लासेस भी मुझसे ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।